भगवान कहते हैं गीता में 6 अध्याय के 22वें श्लोक में, यम लब्ध्वा न चापारम, यम लब्ध्वा वान न चा चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा लाभं मन्यते न अधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, यस्मिन् यस्मिन् स्थितो स्थितो न न दुःखेन गुरुणापि विचाल्येत, गुरुणापि गुरुणापि विचाल्येत्। जिस लाभ से बढ़कर त्रिभुवन में कोई बड़ा लाभ नहीं है, जिस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है, जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख भी आपको प्रभावित नहीं कर सकते, ऐसे आत्म लाभ के तरफ भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र को उपदेश दे रहे हैं। तो इस आत्म लाभ को पाने के लिए आपके जीवन में एक तो भक्ति हो और दूसरा सत्संग हो, तीसरा भगवान के नाम की कुछ न कुछ व्रत हो कि इतनी मालाएं तो जप करूंगा ही, इतने प्राणायाम करूंगा, इतने जप करूंगा, नियम निष्ठा हो, तो कलयुग के दोषों से आपकी रक्षा सहज में हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानगाः जीव भय प्रदस्य न कुर्वन् कलाम अपि। पुण्यमय मैत्री जी भगवत तत्व के उपदेश द्वारा आत्मज्ञान का उपदेश जो मिलता है, उस आत्मज्ञान के उपदेश से इतना सारा पुण्य होता है कि सारे वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाले सारे पुण्य 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा भगवत सत्संग से पुण्य लाभ होता है। और भगवत सत्संग में ये बताया कि रात्रि को सोते समय अपने कंठ में फूलों की माला हो तो उतार देनी चाहिए, ललाट पर तिलक हो तो पोंछ लेना चाहिए, मुंह में तांबुल अथवा कुछ हो तो कुल्ला करके फिर सोना चाहिए, और बिस्तर पर पत्नी हो निद्रा काल में तो उससे अलग हो जाना चाहिए। नहीं तो रात भर साथ में सोने से जीवनी शक्तियों का ह्रास होता है। ये अंग्रेजी प्रथा ने न जाने कैसी गंदगी लाकर रख दी कि एकदम साथ में ही पति पत्नी साथ में ही अशयन करे। ये जीवन शक्ति को हरास करने वाली है, बुढ़ापा जल्दी लाने वाली गंदी आदत है। तो शास्त्र की बात हमने सुनी, उसके पहले ही भगवान ने हमको प्रेरणा दी थी। मैं लोगों को बोलता हूँ, माइयों को बोलता हूँ कि मेरे बेटे की माँ को कसम डालकर जाकर पूछो कि 40 साल शादी किए तो 40 घंटे क्या तुम साथ में बिस्तर पर रहे हो? वो ना बोलेगी। मुझे भाई लोग कसम डाल के बोले कि बापू 40 साल में आप 40 घंटे बिस्तर पर रहे हो साथ में, मैं बोलूंगा 30 घंटे भी नहीं रहे। तो इससे आपके ओज की, आपके भक्ति की, आपके प्रभाव की, आपके आरोग्य की रक्षा रहेगी और आपका जीवन व्यर्थ जाने से बच जाएगा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है और वो भी भारत में मिला है, और फिर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है। इतना सारी योग्यताएं होने के बाद बाकी थोड़ी सी नियम निष्ठा ले आओ तो काम बन जाए। पानी 70% तो गर्म है, 80% गर्म है, बाकी उसकी गर्मी 20% और बढ़ जाए तो पानी उखलने लगेगा। ऐसे ही तुम्हारे कर्म बरम सारे पाप ताप मिट जाएंगे। और जैसे पानी उबलता है उखलता है तो स्टीम 1300 गुनी ताकत रखती है। एक पानी का बूंद अगर स्टीम बन जाए तो 1300 गुनी ताकत रखता है। ऐसे आपका मन अगर थोड़ा सा संयम करके सूक्ष्म बन जाए तो अनंत गुनी शक्तियां आपके मन में, बुद्धि में, आत्मा में जागृत हो जाएगी। आप संसार में आए हो तो फिर मरते समय अनाथ होकर क्यों मरना? मृत्यु आएगी तो पक्का है। और फिर मौत आए और न जाने कहाँ ले जाए और किस योनि में पटक दे। नहीं नहीं, आप आए हैं संसार में तो अपने नाथ के साथ का नाता मजबूत करके जाइएगा। और आपका नाथ, आपका अंतरात्मा परमात्मा आपके साथ है।
जो पहले था, इस जन्म के पहले आपके साथ था, वो अभी आपके साथ है और मरने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। नानक जी ने कहा, आद सत्य जुगाति सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। जो आदि में सत्य था, जुगों से सत्य था, अभी भी सत्य है, वो बाद में भी सत्य स्वरूप ही तुम्हारे साथ रहेगा। उस सत्य स्वरूप के साथ आपका सीधा संबंध है। जन्म लेते ही किसी के बेटे बन गए, किसी के पोते बन गए, किसी के दोते बन गए, ये जन्मजात संबंध हुआ। बड़े हुए, किसी को मित्र बनाया, किसी को शत्रु बनाया, किसी को मास्टर बनाया, किसी को अपना शागिर्द बनाया, किसी को पत्नी बनाया, किसी को देरानी बनाया, जेठानी बनाया। ये सब संपादित संबंध है। ये संबंध तो पैदा हो के मिट जाते, लेकिन जीवात्मा का परमात्मा के साथ का संबंध पहले था, अब भी है और बाद में रहेगा। उस सच्चे संबंध के साथ आप दृढ़ता से 4 कदम चलो तो वो 1000 कदम आपके लिए नजीक हो जाएगा। भगवान ने कहा, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। महाराज, हम चाहते तो हैं लेकिन क्या करें, फिसल जाते हैं। हम चाहते तो हैं ऐसा करें लेकिन क्या करें, ऐसा हो जाता है। तो आप ऐसा करो, रात्रि को सोते समय आपके अंदर जो कमजोरी है, किसी भी प्रकार की, बीमार हो जाते हो अथवा किया हुआ निर्णय आप छोड़ देते हो, फिसल जाते हो, अथवा तो आप में आपका मन भगवान में नहीं लगता है, अथवा आप चिंतित हो जाते हो, अथवा आप में घबराहट आ जाती है, अथवा आप काम विकार में गिर जाते हो, कोई तो कोई कमजोरी अपने को अपनी पता है। जो कमजोरी हो, रात को बिस्तर पर बैठ जाओ, अपने सामने उस कमजोरी को लाओ। अब मेरे साथ भगवान के नाम और भगवान की कृपा है। हे प्रभु, मेरी ये कमजोरी मैं आपकी कृपा से मिटा सकता हूँ। हरि ओम 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 बोलो। हरि ओम 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 हिम्मत। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 दृढ़ता। हरि ओम 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 साहस। हरि ओम 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 ओम। कल से इतने दिन तक मैं काम विकार में नहीं गिरूंगा, पक्की बात। आप ऐसा करके रात्रि को सो जाओ, दूसरे दिन सुबह भी ऐसा करो। चंद दिनों में आपकी कोई भी कमजोरी हो, चाहे बीमारी की कमजोरी हो, चाहे और कोई कमजोरी हो, उस कमजोरी को भगवान नाम की गदा से आप भगाकर भगवान के दुलारे और प्यारे हो सकते हो। युवा धन पुस्तक शायद अब मिले ना मिले, भगवान नाम महिमा पुस्तक मिल जाए, वो ले लेना। उसको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना, आपको भगवान नाम में रंग लगेगा। स्टॉल पर पुस्तक मिल जाएगा, युवा धन सुरक्षा और भगवान नाम महिमा, ये 2 पुस्तक है। तो आप रोज 2-2 4-4 पन्ना पढ़ने का नियम रख लो। 40 दिन 50 दिन के अंदर आपको लगेगा कि मैं पहले जैसा फिसलने वाला अब नहीं हूं। आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, आपका आभा जागृत होगा। बच्चियों को युवा धन पुस्तक पढ़ाओ। करोड़ों रुपया लाखों रुपया बच्चों को है, लेकिन बच्चे निस्तेज है तो क्या संभालेंगे। अगर ये पुस्तक पढ़ के बलवान तेजस्वी हुए तो फिर खाली हाथ भी कहीं जाएंगे, तभी भी दुनिया को हिलाने की भगवत शक्तियां उनके इर्द गिर्द जागृत हो जाएगी। 2 माइयां जा रही थी, आपस में बातें करते करते पीछे कबीर जी सुन रहे हैं। मेरा तो भरता ऐसा है, मेरे को नथनी लाके दी है, ऐसी है, उसमें वो है वो है। कबीर ने देखा कि हाय रे, नथनी दी जिस यार ने, सुमरत बारंबार, नाक दिया करतार ने उसको दिया बिसार। नथनी दी जिस यार ने, सुमृति बारंबार, नाक दिया करतार ने। नाक नहीं देता तो नथनी तू कहां पैरती बेटी।
नथनी दी जिस यार ने, सुमृति बारंबार, नाक दिया करतार ने, उसको दिया विसार। मेरा पगली, ये क्या कर रही हो तुम? मेरा आदमी ऐसा है, मेरा फल है ऐसा है, ऐसी नतनी है, फलानी है। लेकिन ये ऐसा भी तो कह दे कि मेरा परमात्मा ऐसा है कि सुहावना नाक दिया है, आंख दी है, कान दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, श्रद्धा दिया है, सत्संग सुन के अपने को ईश्वर के साथ एक करने का अवसर दिया है। प्रभु तेरी जय हो। ऐसा करके दाता को याद करो। मेरे यार ने नथनी लाके दी, 1600 रुपए की है, उसमें हीरा चमचम चमकता है, फलाना है, डिंगना है। नथनी दी जिस यार ने, सुमृति बारंबार, नाक दिया करतार ने, उसको दिया विसार। तो आप भी अपने करतार की याद रखना। कुछ मिल जाए तो उस चीजों की ज्यादा बात मत करना, नहीं तो फिर कबीर जैसी बात आपके मन को बता देना कि ये तो क्या करता है। तो फिर आपका समय, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए। कोई नथनी दिखाए, कोई वांच दिखाए, कोई गहने दिखाए, कोई गांठे दिखाए, कोई गाड़ी दिखाए, कोई मोटर दिखाए, कोई क्या दिखाए, कोई मार्बल दिखाए, कोई पार्बल। आखिर क्या है? जिस यार ने तुमको जीवन दिया उसको बुलाकर इस माया में कब तक उलझोगे बेटा? तो आप पक्का कर दो। नथनी दी जिस यार ने, नथनी दी जिस यार, सुमरती बारंबार। बारंबार माया बोलो ना। सुमरती बारंबार, नाक दी ना करतार ने, कदी ना करतार ने, ताको दिया विसार। ताको दिया तो तुम विसार। ऐसा मत करना, अपने करतार को मत भूलना। बाहर सब्जी रोटी फलाना ढींगना बढ़िया हो तो अंदर से सोचना कि बढ़िया बनाने की अक्कल के पीछे किसका हाथ काम कर रहा था। सब्जी में नमक डालते हैं कि इतना डालना इतना न डालना, वो प्रेरणा तो तू ही देता है। रोटी बनाने में ऐसा करना वैसा करना, उसकी सत्ता तो तेरी है। बच्चे को सुंदर सुहावना बनाने की अक्ल तो तू देता है, और बच्चे के हाड़ मांस के शरीर को प्यारा प्यारा बनाने वाला तो तू है ना मेरे प्रभु। बोले अपने बच्चे को आलिंगन करो, मेरे लाला मेरे लाल में तू छुपा हो। आए, आए। बच्चे को चुम्बन करते हुए आप प्रभु तक चुम्बन पहुंचा दीजिए, आपका मंगल हो जाएगा ना। माँ की सेवा करते करते माँ की गहराई में मेरे प्रभु है ना। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। गुरु के दर्शन करते करते हमारे हृदय में भी तू है, और गुरु के हृदय में खिला है तो लाखों लोग उनके दीदार करके आनंद पाते। तू आनंद दाता है। अभी तो गुरु के दिल में गुरु के तरफ देख रहे, लेकिन देर सवेर तू यहाँ भी जगेगा ना मेरे प्रभु। मौज मारो का है दुखी होना। दुखी हो बेचारे निगुरे शराबी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। लाली मेरे लाल की जित देखूं त लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई खुशहाल। अब से वही लाली लगाएंगे, ये पशुओं के खून से बनी लाली नहीं लगाएंगे। इंदिरा सरकार ने 4,30,000 बंदर निर्यात किए थे, सरकारी आंकड़े बताते। वे बंदर किसने खरीदे? जो ब्यूटी पार्लर के सामान बनाते हैं, क्रीम और दूसरी चीजें, उन्होंने खरीदे। बंदरों की चर्बी, बंदरों की आंखें और बंदरों के और कुछ द्रव्य ये तुम्हारे क्रीम में मिश्रण होते हैं। अच्छी तो माइया आज पक्का इरादा करो। हाँ, रूप लावण्य शादी विवाह हो रहा है। नारंगी के छिलटे छाये में सुखा दे, कूट के पाउडर बना दिया, उसका घोल बनाकर लगा दो। सुबह फटकड़ी के पानी से अथवा जीरे के पानी से धो। एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए चमक धमक आ जाएगी। उपटन करो, चमक धमक आ जाएगी।
और भी कई उपाय हैं। आंवले, आंवले का उपटन लगाओ, बड़ी चमक रहेगी। ये रोज 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 लाली लिपस्टिक करती, विदेश में मैंने देखा जो बाइयां करती तो उनके रोम कुदरती भी खराब हो जाते हैं। जिस दिन वो मेकअप नहीं करती तो डरावनी बूढ़ी बंदरी जैसी लगती है वो तो माइया दक्षिणा में मेरे को आज अर्पण कर दो लाली लिपस्टिक और ये बाजारू क्रीमे प्रीमे, आज से उनको सदा के लिए अलविदा। तो मैं मानूंगा माइयों ने मुझे दक्षिणा दे दी। और लेकिन जो लगाती नहीं वो क्या करेगी? जो लगाती नहीं वो युवा धन पुस्तक पढ़ेगी और दूसरी माई को पढ़ाने की सेवा करेगी, सुनाने की सेवा करेगी। गुरु नानक एक दर्शनार्थी दर्शन करने आए तो उसकी कन्या को देखने लग गए, लड़की को, युवती लड़की को देखने लग गए। ठकुर ठकुर वो संत युवती कन्या को देखने लग गया तो कन्या के बाप ने पूछा, महाराज तुसी की वेख दे? नानक जी को पूछा, महाराज तुसी की वेख दे? बोले मैं वो करतार दी कारीगरी वेखदा हूं कि कैसे एक बूंद नाल वो कैसी रचना रची और कैसी आंखें बना दी, कैसा नाक बना दिया, कैसा तन बना दिया, कैसा मन बना दिया। उस अकाल पुरुष की टकुर टकुर में कला देख रहा हूं। है नजरिया तो कामी की भी होती है, पिता की भी होती है, माता की भी होती है, और नानक की भी नजरिया है। हो जाए तो कभी कभार नानक की नजरिया भी तुम अपने दिल में ले आओ। करतार की कारीगरी, फूलों की सुगंध, फूलों की बनावट, प्रभु तेरी लीला परंपार। आपके हृदय में भगवत भक्ति बैठ जाएगी आकर सदा। आप अपने जीवन में कोई न कोई व्रत, कोई न कोई नियम निष्ठा ठान लो कि अब हम दुख में डूबेंगे नहीं, दुख का मजा लेंगे, दुख का मजा लेंगे। दुख आएगा, हम देखेंगे शरीर में बीमारी आई अथवा मन में दुख आया, उसको देखने वाला मेरा प्रभु आत्मा परमात्मा मेरे साथ है। दुख आएगा तो जाएगा, सुख आएगा तो जाएगा, देखें क्या होता है। आपको दुख दबा नहीं सकता, सुख तुमको भोगी बनाकर गिरा नहीं सकता। आप सावधान रहने का नियम कर लो बस, पक्का। इतनी पुस्तक की प्रतियां मैं रोज पढ़ूंगा, इतनी देर भगवान के लिए निकालूंगा, और संसार व्यवहार में जो भी सुख दुख आएगा उसको स्वप्न समझूंगा, देखने वाले दिल बरदाता को मैं अपना समझूंगा। सुबह रोज ये पक्का करो, एक दिन फिसल गए तो दूसरे दिन फिर पक्का करो, और फिर भगवान को कहो कि प्रभु तुम मेरे हो ना। आज हाँ नहीं आती तो कल आएगी, परसों आएगी। मैं तो कहता हूं 50 दिन के बाद भी अंदर अंतर आत्मा की प्रसन्नता और हाँ आ जाए तो तुमने बाजी जीत ली, तुम्हारा भला हो गया, क्या घाटा पड़ा। सुबह रोज भगवान का हाथ पकड़ो, एक हाथ आपका एक भगवान का, प्रभु हम तुम्हारे हैं ना। तुम हमारे प्रेरक हो ना, वास्ताएं हमको गिराती और तुम हमें संभालते हो। तुम हमारे रक्षक हो ना, तुम हमारे मित्र हो ना, तुम हमारे सखा हो ना, तुम हमारे सुहृद हो ना। अगले जन्म का पिता अभी नहीं, अगले जन्म की माता अभी नहीं, अगले जन्म के रिश्तेदार नहीं, लेकिन तू अगले जन्म में भी मेरे साथ था ना। तेरा अंतरात्मा था ना, बचपन में भी तू था ना। बचपन के यार बदल गए, बचपन के कपड़े बदल गए, बचपन की किताबें और तोतली भाषा बदल गई, लेकिन तू तो वही का वही है ना, है ना। बोल, बोलना, बोलना। एक दिन में ना आवाज आए तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन 10-15 मिनट करो, तीसरे दिन करो, चौथे दिन करो, वो तुम्हारे पाप ताप की परतें खुलती जाएगी। अंतरात्मा का एक बार आवाज मिल जाएगा, आप तो निहाल हो जाओगे। और ये सत्संग सुनना भी और सुनाने का आयोजन करने वालों का पुण्य भी उनकी पीढ़ियों को निहाल कर देगा।
जैसे हरण मातृ का काम करती है, माता के समान आरोग्य की रक्षा करती है हरण। लोग सुपारी खाते उसकी जगह पर भोजन के बाद थोड़ी हरण खा लेने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रात्रि को स्नान स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है, लेकिन मासिक धर्म हुआ तो जरूर स्नान कर लेना चाहिए। अमावस्या को, पूनम को, जन्म दिवस को और पर्व के दिवसों को संसार व्यवहार करने से विकलांग संतान, दिमाग की कमजोर संतान अथवा शरीर की खोड़ खापड़ वाली संतान पैदा होती। संतान न पैदा हुई तो अपनी और पत्नी की उम्र नाश होती और जल्दी बुढ़ापा आता है। ऐसे दिनों में अपने को संयत रखेंगे। यौवन सुरक्षा पढ़कर उसमें बताई हुई रीत से जीवन को मजबूत करेंगे। जीवन विकास पुस्तक पढ़ेंगे, ईश्वर की और पुस्तक पढ़ेंगे। देर सबेर मन ईश्वर की ओर लगेगा, आपका मंगल होने लगेगा। भगवान की हर घटना में अपने विकास का नजरिया बना दो। क्या तुम्हारी अक्कल होशियारी से इतनी तपस्या में पहुंचे हो? नहीं, इसमें भगवान की कृपा का हाथ। मैं इतना व्यस्त होते हुए भी भगवान की कृपा के हाथ ने मुझे यहां पहुंचा दिया और आपको भी यहां पहुंचा दिया। ये भगवान की कृपा का नजरिया नहीं है? क्या आप अपनी कारीगरी से बैठे हो, अपनी होशियारी कला से बैठे हो, या कोई लालच मिल रही? जैसे नेता लोग 100-100 रुपया, 50-50 रुपया देके दिल्ली में भीड़ इकट्ठी करते, ऐसा किसी को एक चौनी भी मिली है क्या? नहीं नहीं। 50-100 तो क्या, कोई 500 देता भी ठोकर मारने वाले हजारों लोग बैठे हैं। तो यहां तुम्हारे दिल को बिठाने की करुणा, कृपा, सूझबूझ कौन दे रहा है? क्या पुलिस के डंडों के बल से आप बैठे हैं, या हमारे किसी प्रलोभन के रुपए पैसे के प्रलोभन से बैठे? नहीं। तो कैसी सत बुद्धि दे रहा है, कैसी सत प्रेरणा दे रहा है। देर सबेर ये मेरे लाल मुझ परमेश्वर को पाकर निहाल हो जाए। कितनी सुंदर व्यवस्था है उसकी। भगवान के हाथ बड़े समर्थ हैं, इसलिए आप कभी निराश ना होइए, कभी हताश ना होइए। हाय रे हाय, मंदी आ गई, अब क्या करेंगे? हाय रे हाय, ऐसा हो गया, हाय रे हाय, ऐसा हो गया। हरी हरी प्रयत्न करिए, लेकिन हताशा, निराशा और दोष दर्शन न लाइए। इसमें भला हुआ, अच्छा हुआ वाली कथा को याद करके ईश्वर की कृपा का हाथ देखिए। जगत का धन दौलत सुविधा वाले तो जगत में बेचारे फंस जाते हैं, लेकिन जो असुविधाओं में जीते हैं वे आध्यात्मिक रास्ते आसानी से चल जाते हैं। जिनको खूब सत्ता है, खूब वैभव है, खूब धन संपदा है, वे इतना धर्म लाभ नहीं ले सकते। विवेकानंद ने कहा कि संसार में दिखने वाले बड़े अधिकारी, बड़े साहब, बड़े लोग उतना धर्म का फायदा नहीं लेते जितने आम जनता के सीधे साधे मध्यम वर्गीय और गरीब लोग धर्म का फायदा लेते और अपना परलोक संवार लेते। जिसको भगवान ने धन दौलत और सुविधा सत्ता दी, वो उसका भगवत प्रीति के लिए भगवान के रास्ते जाने वालों की सेवा में लगाए, भगवान उस पर खुश होते। धनी सेवा करे, उसकी उन्नति होगी, और जिसके पास धन कम है वो इच्छाएं छोड़ दे, उसकी उन्नति हो जाएगी। वो फरियाद छोड़ दे, इच्छाएं छोड़ दे। बड़े धनी को देखकर जलना छोड़ दे और छोटे को देखकर बड़ा अहंकार छोड़ दे। दोनों पर भगवान खुश हो जाए। एक भाई ने दूसरे भाई को कहा कि चल, मैं मां को कहता हूं और तेरी खबर लूंगा और मां तेरी पिटाई करेगी। तो भाई हंसने लगा, बोले डर नहीं लगता? बोले क्यों डरूंगा? मेरी गलती होगी तो मां मुझे पीटेगी तो भलाई के लिए, और मेरी गलती नहीं होगी तो तेरे कोई बोलेगी कान पकड़ के कि क्यों झूठ बोलता है। फौजी भैया की शादी हुई। दो बहनें फौजी भैया के यहाँ मेहमान होकर आई थी
और मेहमान चले गए। दो बहनें फौजी की पत्नी को कहती कि हमारा भाई का बड़ा तेज मिजाज, बड़ा गुस्सेबाज है और फौजी दिमाग है फौजी, अब तेरी खबर पड़ेगी भाभी जी। माँ कैसा है? माँ ने कहा रे बाप, वो तो घर में आता है तो थर थर लोग कांपते हैं। है तो मेरा बेटा, लेकिन बाप रे बाप काल है काल। फिर ननंदों ने कहा कि ऐसा है वैसा है, हमारा भाई होते हुए हम सच कहते हैं भाभी, वो बड़ा ऐसा है वैसा। इतना सारा सब आधा घंटे तक ननंद है और सासू सुना रही है, फिर भी वह नवविवाहिता कुछ नहीं कह रही। भाभी तुम कुछ को। भाभी ने मुस्कुरा दिया। बोले भाभी कहो। बोले ननंद और सासू जी क्षमा करना, तुम तो थोड़े वर्षों की मेहमान हो, फिर भगवान के धाम में जाओगी। और ननंदे तुम तो चंद दिनों की मेहमान हो, फिर अपने ससुराल जाओगी। मुझे तो इनसे जिंदगी गुजारना है, मैं इनमें फरियाद क्यों करूंगी? इनमें मेरे प्रभु को देखकर आनंद मनाऊंगी और अपना जीवन जीवनदाता के हवाले लगाऊंगी। मैं क्यों अपने पति की फरियाद सुनकर उनके लिए अपने मन में गांठ बांधूं? मुझे अपनी जिंदगी जहर नहीं करनी। भारत की नारियां कैसी बुद्धिमान, इनके साथ मुझे जीवन बिताना है, फिर मैं इनकी फरियाद सुनकर क्यों गांठ बांधूंगी, क्यों परेशान होंगी? जब एक पति के साथ गांठ न बांधने वाली नारी महान हो सकती है, तो जगतपति के साथ तुम गांठ बांध लो भाइयों। मरने के बाद भी तो उसी के साथ रहना है ना, नहीं रहना? हवा कौवा थोड़ी बनना है, भूत प्रेत थोड़े बनना है, सुकर कुकर भैंसा गधा थोड़ी बनना है, या अंग्रेजों के यहां जाकर गाय का मांस खाने के लिए विदेश में थोड़ी जन्म लेना है। हमें तो मरने के बाद भी और मरने के पहले भी उसी जीवन दाता के साथ ही तो जीवन बसर करना है। फिर हम फरियाद काहे करें, हम चिंता काहे करें, हम भय काहे करें, हम शोक काहे करें? आय रे आय, मैं तो मर गई रे, क्या हुआ मेरा पति देखो मर गया, हार्ट अटैक मर गया। सिर पछाड़ती है, मैं तो अनाथ विधवा हो गई। देवी तेरा पति मरा है, ऐसे कईयों के पति मरे और वे भी ऐसे सिर पटकती थी, लेकिन 2 महीने के बाद बेटे की शादी में दुल्हा की मां बनकर गाना भी गाती थी जयराम जी की। और अभी भी वही माया में तुझे दिखाऊं जो पति की मृत्यु के समय हाय मेरा क्या होगा, मैं तो विधवा बन गई, अनाथ हो गई। बच्चे सिर कूटते कि हम तो अनाथ हो गए, लेकिन वे ही बच्चे दुल्हा बनकर बारातियों के बीच मौज मार रहे। अरे जगत का नाथ जीवित है तो तुम अनाथ कैसे रहोगे? जगत का पति जीवित है तो देवी तू विधवा कैसे रहेगी? विधवा तो तेरा शरीर हुआ है, तू तो जगत पति की आत्मा है ना। अनाथ तो तेरा पति पिता शरीर का पिता गया है, जगत का नाथ तो मौजूद है। तो दुख आता है तो बड़ा पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही फिर दुल्हा की मां बन जाती, वही कंपनी की मालिक बन जाती माया। पति चले गए तो बड़ा दुख, लेकिन थोड़ी देर में संभालने के लिए। आपके जीवन में बहुत कुछ है, केवल कोई नियम पकड़ लो, बस बोल्ड बन जाओगे। इतना जप करके ही रहूंगा, इतना सुमरन करके ही रहूंगा, सुख दुख आएगा तो मैं ऐसा अपने मन को बनाऊंगा। बस बाधाएं कब बांध सकी है पथ पे चलने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। क्या ये कठिनाई मजबूत बना के जाएगी? आइए मुसीबत मजबूत बना के जाएगी। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां। नई शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। राम 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 मेरे राम राम।
भक्ति और मुक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ठहरो। भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक स्वामी को हुआ कि सूर्य नारायण से भेंट की जाए। ये जो सूर्य दिखता है धधकती आग बरसाने वाला, उसका अधिष्ठाता देव सूर्य भगवान। जैसे तुम हम मिलते ऐसे उनसे मिला जाता है। जब सूर्य नारायण देव के पास जा रहे थे, सूर्य नारायण ने देखा कि कार्तिक स्वामी आ रहे, तो पूजा की थाली लेकर उनके स्वागत के लिए 4 कदम रखे न रखे, तो उस देव की नजर एक विमान पर गई। कार्तिक के तरफ आने का डायरेक्शन बदलकर उस विमान में जाने वाले पुरुष का आवाहन किया और पूजा की थाली से उनका सम्मान किया, उनको विदाई दी। दूसरी थाली लाए, कार्तिक के समय गए, जा रहे, इतने में दूसरा विमान पीछे से निकला। उस विमान को बुलाकर उसका सत्कार किया, विदाई दी। कार्तिक स्वामी के लिए आप पूजा की थाली लाकर उनका सत्कार करें, तो कार्तिक स्वामी ने कहा कि रुको देव, आपने भगवान शंकर का ज्येष्ठ पुत्र गणपति का बड़ा भाई समझकर मेरे लिए पूजा की सामग्री लेकर 4 कदम उठाए। एकाएक कोई विमान में ऐसा कौन सा बड़ा देव था? क्या इंद्र से भी कोई बड़ा देव था? बोले इंद्र तो आते जाते प्रणाम मेरे को करेंगे, इंद्र की पूजा में क्यों करूंगा? तो ऐसा कौन सा देव था? बोले वो कोई देव नहीं थे, तो क्या थे? कि सब देवों का सार स्वरूप, आत्मदेव के ज्ञान को प्राप्त किए हुए और लोगों के हृदय में आत्म सुख को जगाने वाले, देव के ज्ञान को जगाने वाले महात्मा जी थे, संत पुरुष थे। उनका मैंने स्वागत किया। निष्काम भाव से, निस्वार्थ से प्रजा में ज्ञान, भक्ति, सत्संग का प्रसाद बांटने वाले महापुरुष थे। ऐसे महापुरुषों के आगे तो भगवान कृष्ण भी शिष्यत्व स्वीकार करते और भगवान राम भी मत्था टेकते। वे ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत थे। अच्छा, तो फिर दूसरा जो विमान गया वो भी कोई ब्रह्मज्ञानी संत थे? बोले नहीं, वो ब्रह्मज्ञानी संत तो नहीं थे, लेकिन उस ब्रह्मज्ञानी संत के सत्संग का आयोजन कराने में भाग लेने वाला वो उनका बंदा था। उसका मैंने स्वागत किया, जो संत और समाज के बीच सेतु बनने का पुण्य लाभ लेकर अब जा रहे। तो बताओ, इस देवी कार्य करने से देवताओं के और देवताओं के राजा का सम्मान करे सूर्य नारायण संभव नहीं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी के सेवकों का सम्मान, ये कैसी भगवत कथा है, ये कैसी सेवा है। समाज और संत के बीच सेतु बनने का जो खोज लेते हैं वे शिव जी की नजरिया से धन्य है। शिव जी ने आप सभी को धन्यवाद दिया है। उच्चारण करो। शिव जी कहते धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है, गुरु का नाम है। शिव जी जब तुमको धन्यवाद देते तो मेरे गुरु जी के तरफ से भी तुमको धन्यवाद, ब्रह्मज्ञानी संतों के तरफ से भी धन्यवाद और भगवान के तरफ से भी आप सभी को खूब खूब शाबाश हो, धन्यवाद हो। भगवान करे कि कभी भी मिले तो भगवत कथा के निमित्त ही मिले। नारायण नारायण नारायण।